बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन 2024 के मुतालिक जो है अब अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है मैदान में आ गई और उसने भी अपनी एक रिपोर्ट जो है उसके ग्रुप में जारी की है। इसमें काफ़ी संगीन नौइयत के जो है ना इल्ज़ामात जो है ना आयद किए गए हैं पाकिस्तानी रियासत पर भी और इलेक्शन जो हुआ है उस पर भी। अब इस रिपोर्ट में क्या जो है मज़ीद कहा गया है वो हम आपसे आज जो है शेयर करेंगे और दीगर खबरें भी आपको जो है इसके साथ जो है शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आज उस खबर की तरफ। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन 2024 और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर करारदाद मंजूर होने के बाद जो कांग्रेस में हुई थी, मंजूर होने के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन और इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। पीर को अपनी एक रिपोर्ट जो है जारी की, जिसमें उनको कहना था कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, यही मुनासिब हल होगा और इन्हें आलमी कवानीन के मुताबिक रियायत और दीगर मामलात में तलाफ़ी का हक दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का मज़ीद कहना था कि वो तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इमरान खान की हिरासत की कोई कानूनी बुनियाद थी ही नहीं और ऐसा लगता है इन्हें सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार देने के लिए ये सब कुछ किया गया। वर्किंग ग्रुप का मज़ीद कहना था कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू ही से कानून की बुनियाद पर नहीं थी और मुबैना तौर पर इन कार्रवाइयों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। वर्किंग ग्रुप के 5 आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप का मज़ीद कहना था कि इमरान खान की कानूनी मुश्किलात इनके और इनकी जमात PTI के खिलाफ जबर की बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि 2024 के इलेक्शन में पहले इमरान खान की जमात के अरकान को गिरफ्तार किया गया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी सियासी रैलियों में भी रुकावटें डाली गई। याद रखें, अक़वाम मुत्तहिदा का जो है ना ये ग्रुप वो बता रहा है, पाकिस्तान का जो है ना कोई मीडिया या कोई इदारा नहीं बता रहा, यानी एक आज़ाद इदारे के बारे में ये बात जो हो रही है। अच्छा, आगे फरमाते कि इलेक्शन के दिन भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई और दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें चोरी की गई। जो यहाँ पे भी इल्ज़ामात लग रहे हैं वही बात करेंगे। इमरान खान को आज़ादी इज़हार राय के हक़ पर भी गिरफ्तार किया गया, इंसाफ पर मबनी ट्रायल और हकूक़ देने से भी इनकार किया गया। वो जो इद्दत निकाह केस में जो ट्रायल जो अजीबोगरीब तरीके से चलाया गया कि उनके जो वकील थे उनको ही जो है वो साइड लाइन किया गया और दीगर केस में भी जो इस तरीके का मामला हुआ और सरकारी वकील खड़े कर दिए गए दूसरे केस में। अच्छा, आगे फरमाते हैं इमरान खान की जमात के लोगों को गिरफ्तार करके पार्टी छोड़ने के लिए भी डराया और धमकाया गया। ये एपिसोड भी आपने देखा होगा, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक सिलसिला चल पड़ा था, वो भी बाहर निकल रहा था जो कह रहा था कि जी मैं जो है तहरीक इंसाफ छोड़ता हूँ और आगे जो बात करता था वो अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि इमरान खान की जमात को बल्ले के निशान से भी महरूम किया गया। थैंक्स फॉर काजी सफ़ाई साहब, जो अभी भी यानी बड़े यानी मखसूस नशिस्तों वाले को जो है ना केस में भी वो बैठे हुए हैं, सरबराही कर रहे हैं और क्या मामला होंगे वो भी कौम अच्छी तरीके से जानती है। अच्छा, महरूम किया गया और PTI के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया गया। मुबैना तौर पर यह सब इमरान खान की सियासी तौर पर नाअहल करने के लिए किया गया। ये फरमा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप। अच्छा, वर्किंग ग्रुप का मज़ीद कहना था कि इस सारे मामले में हुकूमत पाकिस्तान से भी जवाब मांगा गया मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का मज़ीद कहना था कि हमें पाकिस्तान के दौरे की इजाज़त दी जाए ताकि वो यहाँ पर आएँ और इंटरनली खुद भी ना और भी जो तहकीकात करनी है वो करें। अब इसमें आखिर में जो इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी हुकूमत से भी जवाब मांगा जो उनके सवाल थे कि ऐसे हुए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनको अगर यानी इनके पास अगर कुछ होता तो इनको जवाब देना चाहिए था, भाई हमने इस केस में जो है ना जायज़ ये कानूनी मामला थी वो इस तरीके से हमने उठाया, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला ही ऐसे जो है ना अजीबोगरीब हुए कि किस किस का जवाब दें। सबसे पहले तो उसको यानी उनको जवाब देने से पहले तो यानी हमें यानी इस चीज़ का जवाब देंगे। फार्म 47-45 का क्या इन्होंने गेम किया, एक अजीब सा यानी जो है ना एक तमाशा मुल्क में खड़ा किया गया और जिस दिन इलेक्शन होने थे उस दिन इंटरनेट और कॉल सर्विस बंद कर दी गई। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसका कोई इनके पास जो है ना इस गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। तो ज़ाहिर बात है तो आलमी इदारों को तो जो है यहाँ तो जो है क्या बोलते हैं छापे मार दिए, ये सब करके जो है ना लोगों के सहाफ़ियों को उठा लिया और दीगर मामला करके लोगों का मुँह बंद करवा सकता है, लेकिन आलमी इदारों को तो आप ऐसे मुँह बंद नहीं करवा सकते। फिर जो और जवाब भी नहीं दे सकते, आपके पास जवाब ना हो, वरना होना तो देना चाहिए था ना, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। वो कोई क्या बोलते हैं कोई आम सी कोई कमेटी थोड़ी आपसे जो है ना वो सवाल जवाब करी थी, एक आलमी कमेटी थी। उससे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आलमी परसेप्शन क्या बनता है। आप इन्वेस्टमेंट और दीगर चीज़ों की बात करते हैं, वो सब इन चीज़ों से लिंक है, इंसानी हकूक़ और दीगर जो है ना सियासी इस्तेकाम वगैरह सबसे ये चीज़ें लिंक्ड होती हैं। वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। एक तरफ आप जो है ना ये बातें करते हैं कि जो है ना उनको बुलाया जाए
जो है ना आलमी इन्वेस्टमेंट जो है ना होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और दूसरी तरफ आपका ये हाल है। तो ठीक है, जो बाजार उनको भी यही समझ आया और हमें भी यही समझ आया, आपके पास जवाब नहीं था देने के लिए तो आपने नहीं दिया, तो फिर उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी। और अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके पास जवाब था, आपने डिले कर दिया या आप टाइम पर नहीं दे सके, तो ठीक है, उनको जो ग्रुप है उसको अपने पास बुलाएं, उसको इजाज़त दे दें, वो आगे दौरा करेगा और तहकीकात कर लेगा और उसको पता चल जाएगा कि भाई आप सही हैं या ये जो जमात है, जो तहरीक इंसाफ वाले की जो जमात है वो ठीक है या आप ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है, कौन ठीक है, वो खुद ही तहकीकात जो होगी, क्योंकि वो आज़ाद जो है ना, वो अरकान है, वो किसी यानी सियासी जमात को ना फेवर करते हैं ना सपोर्ट करते हैं। वो इस तरीके की उनकी कमेटी होती है, वो पूरी दुनिया में अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो रिपोर्ट जारी की वो कोई अनोखी चीज़ नहीं है। अच्छा, अगली खबर है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि हालिया बजट में टैक्स IMF के दबाव में लगाए गए हैं। ज़रा अल्फाज सुनिए, हालिया बजट में टैक्स IMF के दबाव में लगाए गए हैं। IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। ये अपोजिशन नहीं फरमा रही, ये वजीर दिफा जो है पाकिस्तान का हुकूमत में जो है, इनकी हुकूमत है, वो कह रहा है कि हमने इनके कहने पे बजट लगाए भी और ये जो है ना हमारी सालमियत के लिए भी खतरा है IMF। ज़रा यानी इस तरीके के आपने अजीब व गरीब किस्म के जना, यानी स्टार्ट में बस इनके लिए ये कहना चाहूँगा कि वो जो इनका बड़ा मशहूर डायलॉग था कि कोई शर्म कोई हया होती है या बिल्कुल नहीं होती। एक तरफ आप यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने बजट IMF के कहने पे बनाया, आपका वज़ीर-ए-आज़म उछल उछल के IMF के पास जो है ना, यार हमने ये कबूल कर लिया, खुद बजट जो है इजलास में भी उसने यही कहा कि जो है ना ये बजट जो है ना उसमें IMF के जो है ना शराइत को जो है ना कबूल किया गया, दीगर चीज़ें सारी बात की गई। और आप कह रहे हैं वो सालमियत की जो सालमियत के लिए खतरा है, तो उसको तो जो है ना अपने बजट में तो दूर, अपने मुल्क में किसी की बात ही नहीं करनी चाहिए ऐसे इदारे से जो आपकी सालमियत के लिए खतरा है। तो मतलब ये किस तरीके के अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं ये वज़ीर दिफा, कि इनकी यानी मंतक ही समझ नहीं आ रही कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनकी बात पे हम रोएं या हंसे, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि भाई हमने जो टैक्स लगाए हैं वो हमने जो है IMF के कहने पे लगाए हैं और IMF ही जो है वो इस मुल्क की जो है सालमियत के लिए खतरा है। अजीब व गरीब किस्म के ये लोग हैं और जो है ना गुड को बैड को खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाम को उल्लू ना समझे। आवाम अच्छी तरीके से जो है ना आपको जानती है। जिस तरीके से आप फार्म 47 पर आकर आप लोग बैठे हुए हैं ना, तो ये ना सोचें आप ऐसी बातें करके आवाम के दिल जीत लेंगे। जब भी इलेक्शन होंगे आपको लग पता जाएगा सियासी तौर पर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जारी PTI की मखसूद नशिस्तों की समाअत के दौरान, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बढ़ जाना गौर से सुननी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की मखसूद नशिस्तों की जो चल रहा केस, उसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी सफ़ाई ने जमीयत उलमा इस्लाम JUI फजलुर रहमान की जमात की बात हो रही है, JUI के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी जमात का इस केस में क्या मौक़िफ़ है, जिस पर JUI के वकील ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के साथ हैं, जिसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन और अक़लियतों की ये PTI को नहीं मिलनी चाहिए और MQM मुस्लिम लीग नून JUI और दीगर जमातों में जैसे बाटी हैं, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है। तो मैंने इसलिए बोला कि ये बड़ी गौर की जना खबर है और समझने की खबर है। वो इसलिए कि JUI इस वक्त क्या बनी हुई है कि भाई इलेक्शन में धांधली हो गई, उन्होंने इलेक्शन करवा दिए, गलत इलेक्शन करवा दिए, ये सारी जालसाजी थी ये वो। लेकिन इसी इलेक्शन के बदौलत जो ये माले गनीमत में ये सीटें, एक तो होता है ना कि अपनी सीटें ले रहे हैं तो चलो वो भी समझ आती, जो इनका हक नहीं है ये उस पर भी डाका मारने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हुए और कह रहे हैं कि जो है ना हम इलेक्शन कमीशन का, जिसके इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है ना फजलुर रहमान साहब जो है ना फरमा रहे हैं कि भाई इन्होंने ठीक नहीं कराया ये वो, उसी इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए कि हाँ दूसरी जो एक सियासी जमात है उसकी जो अरकान की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो जो हमें मिलनी चाहिए। अगर ये बात कोई सियासी यानी एहसन पीपल्स पार्टी के, उन्होंने दबंग अंदाज में जो है ना हर बार ये बात बोला कि भाई ये उनका हक है, उनकी सीट है ना भाई, किसी और को थोड़ी मिल सकती है माले गनीमत में मखसूस नशिस्तें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कि जो एहसन साहब है उन्होंने बिल्कुल बुनियाद पर और बिल्कुल जो ना असूल के बुनियाद पर उन्होंने ये जो है ना अपना बयान जो है ना जारी किया। हर बार वो इस बारे में कि भाई मखसूस नशिस्तें उन्हीं को मिलनी चाहिए और उन्हीं का हक है असूल के बुनियाद पर भी। और देखे यानी कोई आम बंदा बात करता है तो समझ भी आती है। एक ऐसा बंदा जो इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है वो आज भी डबल गेम खेलने से बाज नहीं आ रहा। बाहर जो है ना जलसे जुलूसों में क्या कह रहा है कि जी इलेक्शन फ्रॉड थे, तो ये था, तो वो था, तो यूं था वो था, अपने चेहरे पे सुन्नत मुबारक जो है ना उसने सजाई हुई है। लेकिन आज भी डबल गेम से वो शख्स जो है ना मौलाना फजलुर रहमान बाज नहीं आ रहा। और वो उसकी हरकतें देखें कि अपनी जमात का उसका वकील क्या कह रहा है कि हाँ उसकी जो मखसूद नशिस्तें तहरीक इंसाफ वालों की वो इनको दे दी जाए। तो ये हाल है इनका,
मौलाना फजलुर रहमान का, ये कभी भी जो है ना इनकी सियासत का जो ये हाल हुआ है ना KPK में, जो ये 10 नशिस्तों पे पहुंच गए, उसकी वजह ये कि भाई आपका कोई नज़रिया ही नहीं है। आपको तो समझ ही नहीं आता कि आप इस्लाम के बारे में पता नहीं कैसी यानी आप उसके लिए खड़े हुए, क्योंकि आज तक आपने कोई इस्लाम की यानी कोई पार्लियामेंट में कोई कानून तो इस तरीके से मंजूर तो करवाया नहीं। हर हुकूमत के लिए जो है ना आप अवेलेबल रहे उनको चलाने के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। कम से कम यहाँ पे कुछ इखलाकी जो है ना उसको दिखा देते। आपने यहाँ पे भी इखलाकी जो है ना पस्ती दिखाई कि एक जमात का जो है वो अपने आप को दूर कर लेते, इस केस में जाते ही नहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा फेस सेविंग चाहिए थी। लेकिन आप उस केस में जो है ना आपने एंट्री मारी, एंट्री मारने के बावजूद जो है ना अब आप ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के जो है ना साथ खड़े हुए कि हाँ ये नशिस्तें जो है ना उनको नहीं मिलनी चाहिए। बड़ी बात ये तो ये लम्हा फिक्रिया उन लोगों के लिए जो JUI को एक जो है ना मजहबी जमात समझते हैं। ये बदतरीन एक सियासी जमात आप इसको कह सकते हैं कि मजहबी जमात मैं नहीं समझता इस हरकत के बाद ये हो सकती है, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं एक इखलाकी जो ना एक जवाब भी जो है ना ये मनता था कि भाई जिनकी इत्तेजाह का मैंने आपको मिसाल दी ना, और नून लीग के अपने भी कितने लोग जो हैं जाएंगे क्या बोलते शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, दीगर लोग और जो भी न्यूट्रल टाइप के लोग हैं वो कह रहे हैं हाँ भाई उनकी जो है ना निश्चित जो है ना उन्होंने जीती नहीं है तो मकसूद निश्चित उनको उनके कोटे के हिसाब से मिलेंगी। और चलें फ़र्ज़ करते हैं कि भाई कोई ऐसा मामला हो जाता है कि उनको उनके कोटे के हिसाब से नहीं भी मिलती, तब भी जो है ना दीगर जमातों में नहीं बांटी जा सकती, क्योंकि उनको उनके तनासब के हिसाब से उनकी मखसूस निश्चितें मिल चुकी हैं, उनको एक्स्ट्रा कैसे दी जा सकती हैं। तो ये अजीबोगरीब किस्म का जना ये JUI का मौक़िफ़ है। और दूसरी जगह इनसे जना तहरीक इंसाफ वालों से जना ये लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। मेरे को लगता है फजलुर रहमान साहब जना आज भी अपनी वैसी सियासत में लगे हुए हैं कि जना दोनों तरफ विकेट के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ये इस मामले में फिर इनका और जना सियासी जनाजा फिर निकलेगा जिस हिसाब से इनकी हरकतें। अच्छा जी, अगली खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ होने वाली ज्यादती और जुल्म को देखे और इस पर एक्शन ले। किसी भी जमहूरियत में एक पार्टी की मकसूद निश्चित दूसरी जमात को नहीं दी जाती। सारा मुल्क कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुआ है। अमरीकी कांग्रेस ने मुकम्मल तहकीकात के बाद करारदाद पेश की और मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप का भी मेरे बारे में बयान आ गया है। मुल्क में पिडाट फापेन के इदारे जो इलेक्शन को देखते हैं, पिडाट फापेन और पटन की रिपोर्ट में भी धांधली की तस्दीक की गई है। इमरान खान का मजीद कहना था कि अमेरिका को लेकर आज भी मेरा मौक़िफ़ वही है, मैं उसी पर कायम हूँ कि अमेरिका को किसी सूरत हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद में होगी। मैं आज भी एब्सोल्युटली नॉट पर कायम हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी इसराइल की लॉबी है, मगर वो भी आज तक इस तरह की करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी। मतलब वो ये जो कांग्रेस में उसके बारे में बात करें, कांग्रेस की करारदाद के बारे में बात करें। अच्छा, अमरीकी हुकूमत की तमाम रिपोर्ट्स जो है ना उनको आ रही होती हैं, जो वो खुद इसको इकट्ठी भी करते हैं। मैं आज भी अपने साइफर वाले बयानी पर कायम हूँ कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत को गिराने की धमकी दी और बाद में ऐसा हुआ भी। ज़ाहिर बात उनकी हुकूमत गिर गई। पार्टी छोड़ने वालों के मुतालिक इमरान खान का मजीद कहना था कि जब मैं जेल से बाहर आऊँगा तब इन मामला को खुद देखूंगा कि किसको पार्टी में रखना है और किसको नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तशद्दुद की वजह से पार्टी छोड़ी। मतलब उस बारे में कह रहे हैं कि उनके लिए तो कुछ है ना देख के फैसला करेंगे कि भाई यानी इनका क्या मामला था, किस तरीके का तशद्दुद हुआ, क्या इनकी मजबूरियाँ थी, वो सब देख आगे फरमाते। मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनको इनकी करप्शन की फाइलें दिखाई गई तो वो पार्टी छोड़ गए। ऐसे लोगों के लिए तो हरगिज़ पार्टी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। उमर अयूब पार्टी का असासा है। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। जुमेरात को तमाम इख्तिलाफ राय रखने वालों को अपने पास बुलाया है मुलाकात के लिए। ये इमरान खान साहब जो है ना ये फरमा रहे इसमें जो है ना कोई पार्टी में फॉरवर्ड, उसकी भी बात चली कि कोई जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना इस तरीके का बन रहा है तो उसकी जो है ना मामला तो जैसे चल रहे थे। पर उन्होंने कहा कि मैंने अब अपने पास बुला लिया है और जो है इस चीज़ को हम खुद देखेंगे कि क्या इख्तिलाफ राय वगैरह। और जिनकी फाइलों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे पार्टी में जिनको जो है ना करप्शन की फाइलें दिखाई गई कि भाई पार्टी नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा फाइलें खुल जाएंगी और दीगर मामला हो जाएंगे। तो उन्होंने उनके बारे में तो फैसला जारी कर दिया है कि वो किसी सूरत उनको जमात में नहीं लेंगे। तो हमें तो नहीं पता वो लोग कौन है, बहरहाल जो भी हैं तो उनको खुद समझ आना चाहिए कि आप कोशिश अपनी लेना बंद कर दें, क्योंकि अब वो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बात बता दी है। बाकी मज़ीद खबरें जो है आपसे है ना शेयर करेंगे बाद में, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी आई हुई हैं हमारे पास जिनकी अभी कुछ है ना यानी ज़राए से तो मौसूल हुई हैं, लेकिन उनकी अभी तस्दीक नहीं हो पा रही है। तो जब तस्दीक हो जाएगी तो वो आपसे जो है ना उस वक्त हम फिर शेयर करेंगे। अच्छा, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।